हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग रहने वाली है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल ज़ोडिक साइन के लिए होती है। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, वैसे आप सबको पता है, ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग फेसबुक से, इंस्टा से जो है ना मुझे पूछते हैं, दीदी आपने मुझे अप्रोच किया था रीडिंग के लिए। मैं किसी को रीडिंग के लिए अप्रोच नहीं करती हूँ। आप लोगों को फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई भी अप्रोच कर रहा है कि रीडिंग ले लो, मैं नहीं हूँ वो, ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। आपको अगर आपको रीडिंग बुक कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी मतलब इन वीडियो की जो मेरी जो चैनल पे जो वीडियो हैं, इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वीडियो व्हाट्सएप लिंक मिलेगा। अदरवाइज़ कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है। जितने भी मेरी पहले रीडिंग्स हुई हैं उन्होंने भी व्हाट्सएप लिंक के थ्रू ही रीडिंग बुक करी है, कहीं और से रीडिंग बुक नहीं होती है। तो कृपया कृपया सावधान रहें, ठीक है। कहीं से भी रीडिंग बुक नहीं होगी, सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, वहीं से रीडिंग बुक होगी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने आप को थोड़ा सेफ रखो, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय पर्सन परेशान है, पर्सन परेशान है और यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि विक्टिम बने हुए हैं लोगों के सामने, ठीक है। विक्टिम बन के दिखा भी रहे हैं और अंदर ही अंदर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इस पर्सन को ये पक्का विक्टिम ही है, क्योंकि इस पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है आपके लिए। इस पर्सन ने बहुत कोशिश कर ली है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके लिए आवाज़ भी उठा ली, बहुत लोगों ने स्टैंड भी ले लिया, पर ये पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है। तो दोनों ही एनर्जीज नज़र आ रही हैं यहाँ पर। लेट्स चेक किसके लिए क्या आ रहा है। पहले जो बचकानी हरकतें करी हैं ना, जो बेवकूफ़ियाँ करी हैं, जो थर्ड पार्टी सिनेरियो रखे हैं, जहाँ पर अगर इन्होंने ऑप्शंस रखे हैं, अगर इन्होंने काम को ज़्यादा वैल्यू दी, अगर इन्होंने बैलेंस नहीं किया, अगर ये बहुत ज़्यादा डाइसी रहे चीज़ों को लेकर, वो जो बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं ना, उस चीज़ को लेकर अभी इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गलतियाँ करी, इन्हें मेच्योरली जो है रिश्ते को हैंडल करना चाहिए था, बट इन्होंने सही समय पर मेच्योरली हैंडल नहीं किया रिश्ता। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए, एक पैशनेट एनर्जी आप कह सकते हो कि जैसे वो लाइफ बहुत लो है ना, लाइफ में बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ हैं या परेशान हैं या आपको याद करते हैं, तो उनको लगता है यार एक बार एक एक्शन लिया जाए, बात करी जाए, एक बार अप्रोच किया जाए सामने वाले पर्सन को। तो यहाँ पे यही है कि वो फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो इन एंड आउट मोड में रहना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओपन माइंडेड एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। पहले की एनर्जी बताऊँ तो पहले तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अपने पर्सन की लाइफ में भाई ओके, सो ये जिनसे भी रेजोनेट होगा सिर्फ उनके लिए, मैं या नहीं बताऊंगी, इसमें एक ही बात बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि आप लोगों का पहले बहुत अच्छा बॉन्ड था, प्यार था आपस में, ठीक है, बट अब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये चाहते हैं एक फ्रेंडशिप वाला जोन, ठीक है, और उसमें ये चाह रहे हैं कि फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। अब ये उनसे रेजोनेट हो सकता है जिनकी लाइफ में ये दो, मतलब आप दोनों ही अलग अलग सेपरेटली या तो मैरिड हो, आप लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, बट आपकी या किसी दोनों में से किसी एक की कहीं शादी हो गई, कहीं कमिटमेंट आ गई आप लोगों के बीच में, कहीं मजबूरी आ गई। उसमें ये कि फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, ओपन माइंडेड रिलेशनशिप निभाना चाह रहे हैं, क्लियर अनकट बात, बाकी सब कुछ समय पर छोड़ रखा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए, पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके लिए। 10 ऑफ कप्स। आपके साथ एक इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस होती है, ठीक है, बट यहाँ पर जिम्मेदारी भी हो सकती है फैमिली की या फिर करियर की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये है कि आप लोग आपके पार्टनर के साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एंड इनका मन है आपके साथ जो है वो डोमेस्टिक लाइफ जीने का, वो पर्सनल स्पेस में रहने का आपकी। बट यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है कुछ लोगों के लिए, या फैमिली नहीं मान रही है, जो बात मैंने पहले भी कही है। ओके,
ऐसा है यहाँ पर, ये आज जिनके लिए भी रीडिंग आ रही है, ये स्पेशली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन या तो आपसे मैरिड है या सामने कहीं और से मैरिड है भाई वो पर्सन, जिसके लिए भी आप रीडिंग दिख रहे हो आज। ये फॉर श्योर रीडिंग ऐसी आ रही है जो कि एक मैरिज पर्सनैलिटी की आ रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आपके साथ लविंग केयरिंग महसूस करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत लेट हो चुके हैं अब इस चीज़ के लिए। समझे कि बहुत चीज़ें अब चेंज हो गई हैं, आपकी मैरिज हो गई है या आपकी एंगेजमेंट हो गई है। और कुछ लोगों के लिए कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत हद तक प्रैक्टिकल जोन में रहकर कि मैं अपने घर वालों की भी बात सुनूंगा, उनके भी अकॉर्डिंग चलूँगी, बट मैं इस रिश्ते को भी निभाने को तैयार हूँ। बट यहाँ पर जिस दिन इस पर्सन को कोई नया रिश्ता दिखाया गया या इसका कोई रिश्ता फिक्स किया गया तो ये लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाएंगे। मुझे नहीं पता ये किसके लिए रीडिंग आ रही है आज। बहुत प्रैक्टिकल रहकर जो है चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन यूनियन चाहते हैं आपके साथ और ये पर्सन आपसे मैरिड है और आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, अब ये स्टक नहीं रहना चाहते, एक ये एनर्जी नज़र आ रही है क्योंकि बहुत सीरियस एनर्जी है ये। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इन्हें तकलीफ हो रही है कि इस समय ने क्या किया। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 10 9 9 9 9 ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, 9 9 9 9 ये दिख रहे हैं आपको। तो रीडिंग जो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आप समझ लो ब्लेसिंग है एक तरह से, कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि पर्सन ना अभी राइट नाउ में आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अभी तक ये अपने ऊपर फोकस थे, अभी तक ये डर रहे थे, अभी तक ये अपने करियर और अपने डिज़ायर्स के पीछे भाग रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स से ही एनर्जी स्टार्ट हुई है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हर किसी के लिए सेम तो होगा नहीं कि हर किसी के लिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे। जिसके लिए जो है वो आपसे रेजोनेट हो रहा हो तो बताना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो यूनियन आपसे चाहते हैं, बहुत हुआ अपने ऊपर ध्यान देना। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट वो रिलेशनशिप आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि आप के बिना वो खुश नहीं है। चाहे कितना ही वो बाकी चीज़ों में फोकस कर लें, कितना ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फोकस कर लें, कितना ही वो दुनिया घूमाएं, पर उनको खुशी नहीं मिलती है आपके बिना। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स एक साथ आ रहा है। ओके, और देखते हैं क्या है एनर्जी यहाँ पर पर्सन की आपके लिए। द मून, मैं कह रही हूँ ना परेशान है। द चैरियट, मून जो है ना वो है सीक्रेट्स की एनर्जी। कुछ तो आपसे सीक्रेट्स रखे हुए हैं इस पर्सन ने। कुछ लोगों के लिए रिश्ता ही हिडन रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने सबसे ये रिश्ता हिडन रखा हुआ है। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। आपके पर्सन को डाउट है आप पे, उन्हें क्लैरिटी चाहिए आपसे। किसी पर्सन के बारे में डाउट है, थर्ड पार्टी के बारे में डाउट है, या खुद पे भी डाउट है। हो सकता है कि ये पता नहीं कितना कैपेबल है इस रिश्ते को निभाने के लिए। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये स्टार के साथ आ रहा है। तो कुछ डाउट्स हैं इनको आप पे जो क्लियर करना चाहते हैं। तो चैरियट कहता है कि ये लीड लेना चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति जहाँ पर अभी तक ये स्टक थे, अभी तक ये बहुत टाइम ले चुके हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत समय से ये चुप रहे, शांत रहे, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, ये अपने आप को कह सकते हो सीक्रेटिव रखते रहे। बहुत टाइम से ये जो है अपने पैसे मनी के पीछे भागते रहे, बहुत टाइम से अपना कमिटेड रिलेशनशिप निभाते रहे, बट अब इन्हें है कि आपकी तरफ आएँ, आपसे मिलें, आपसे बात करें। ठीक है, एंड लीड लें फॉर श्योर यहाँ पर, कि अगर आप नहीं सामने से कोई जवाब दे रहे हो तो ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, और आपके जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मून आ रहा है, तो वो क्लियर करें। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी बोल रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें क्लियर करनी है उन्हें आपसे।
देन पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है आपकी तरफ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये बहुत आपकी तरफ खींच रहा है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान देने लग गए हो, आपका ध्यान ज़्यादातर अपने ऊपर हो गया, सेल्फ लव में आप चले गए हो। रिट्रीट, मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन चाहे कहीं भी दुनिया में घूम आए, बोली थी ना ये बात यहाँ पर, बट उनको आपके बिना खुशी नहीं मिलती है, तो वो आप देखो यहाँ पर है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड। तो जितनी दुनिया वो घूम आए हैं ना, उन्हें अब आपके पास आना है, आपके साथ समय बिताना है। ये बात मैंने वैसे बोली थी और देखो आपके कार्ड्स में आ गई। तो यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर, देखते हैं क्यों है ये कार्ड। तो इस पर्सन को लगता है कि अभी तक पूरी तरीके से जानकारी ना तो इन्होंने आपको अपनी पूरी सच्चाई बताई है, ना ही आपके बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हैं, जो कि अभी मून के कार्ड के साथ भी बात आ रही थी, ठीक है। पैशन बता रहा है कि ओ माय गॉड, पैशन के साथ आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स कहता है बहुत ज़्यादा गिल्ट, ठीक है। तो पैशन बोलता है अट्रैक्शन आपकी तरफ, वो दोबारा से वो केमिस्ट्री बिल्ड करना। यहाँ पर आपके पर्सन फिर से वही सब कुछ चाहते हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है माइनर कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है, प्लीज़ ऑफेंड नहीं होना है। आपके पर्सन ना कोई प्रॉब्लम अभी झेल रहे हैं फिज़िकली, ठीक है। वो पैशन है उनके अंदर आपके लिए, बट कुछ तो चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो हेल्थ इशू है जिसको लेकर वो थोड़े से डरे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने पैशन की वजह से बहुत सारी गलतियां कर दी और आपका उनका रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है, देखो लव योर सेल्फ और ये फ्रीडम का कार्ड, ये सेल्फ लव का कार्ड। तो येस, जब से आप अपने ऊपर अपने दम पर जीने लगे हो ना, अपने ऊपर खर्चा करने लगे हो, अपनी लाइफ में खुद को प्रायोरिटाइज करने लगे हो, तब से इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ZYPLMTD आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन क्या ओके, मैसेज नहीं लिया मैंने आज, सॉरी। मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के क्या हैं आपके लिए मैसेजेस, ओके। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मैंने क्या बोला था, चाहे ये कमिटेड हैं नहीं है, पर वो चाहते हैं आप उनके साथ रहो, ठीक है। यहाँ पर है एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। तो कहीं ना कहीं जब इन्हें लगता है ना कि प्रॉब्लम आई गई है, अब तो मुश्किल आई गई है, तब ये छुप जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, सच नहीं बोल पाते हैं। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में आई है, ईगो भी आई है भाई यहाँ पर बीच में। और मैंने यहाँ पर बोला भी था कि चाहे ऊपर से विक्टिम बन रहे हैं, पर अंदर ही अंदर ईगो बैठी हुई है, ये बात बोली थी बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे बोली थी मैंने आपको ये बात। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को भी लग रहा था कि जो चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही है ना, वो ना तो इनको खुशी दे रही है ना आपको खुशी दे रही है, चीज़ें ख़राब ही वर्स्ट ही होती चली जा रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। देखो ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनियन हो सकता है, आपके पास यूनियन के चांसेस ना ये 3 महीनों के अंदर अंदर हैं। पहला महीना क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, वॉन्ड्स जो हैं वीक की एनर्जी बताते हैं, तो 4 हफ्ते आपका कॉन्टेक्ट मैसेज यूनियन ये मतलब बातचीत शुरू होना ये हो सकता है। बट आगे 3 महीने ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपकी कम्युनिटी, इनकी मदर, इनकी फैमिली मतलब इस रिश्ते के लिए मान जाए, ठीक है। सो मैनिफेस्ट करना इस चीज़ को। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं अब। थर्ड पार्टी सिनेरियो में है डेविल। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है, बहुत, आई थिंक दिन की रीडिंग में भी यही आया था, मैंने आपको कहा था कि स्पेल वगैरह कुछ हुआ है। देखो डेविल फिर से आया है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना बहुत इमेच्योर रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्बल फाइट की बात आ रही है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है इन लोगों के बीच में, वर्बल फाइट्स वगैरह, और इन एंड आउट का रिश्ता है। कोई यहाँ पर बहुत बड़े कमिटमेंट नहीं दे रखे हैं किसी ने एक दूसरे को। यहाँ पर रिश्ता ऐसा है जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि बस एक फ़िज़िकल लेवल तक मैं बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। कोई फ़िज़िकल लुक दिखा के किसी को कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है अपने मनी दिखाकर, ठीक है। अब देखते हैं आप फैमिली की तरफ से क्या है। फैमिली एम्परर, मैंने आपको बोला था ना फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं मना हो रहा है या बात नहीं हो रही है या कुछ, मतलब फैमिली की वजह से थोड़ा सी डिसअपॉइंटमेंट आ रही है, बोली थी ना ये बात। देखो
पहला कार्ड एम्परर का आ गया, और फैमिली वाली बात जब मैंने कही थी तब एम्परर ही आया हुआ था। दी एम्परर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? देखो पार्टनर की फैमिली की जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये आ रही है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है, और जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसी है फैमिली। बट फैमिली में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड ये भी बता रहा है कि पहले बहुत जल्दी फैसले ले लेते थे, अब यहाँ पर वो टाइम लेंगे फैसला लेने में, कहीं ना कहीं 4 महीने, ठीक है। आपके पार्टनर की फैमिली थोड़ा सा सीरियस होकर इस बारे में सोच रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि देखो यूनियन भी होगा, बातचीत भी होगी, रिश्ते में आगे सक्सेस भी मिलेगी, बट है साथ में, क्योंकि यहाँ टावर आ रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों के लिए अगले 7 हफ्तों में ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आप मान के चलो कि 2 महीने हो गए ना, 7 हफ्ते, हाँ 2 महीनों के अंदर होगा ये। देखें आपके लिए फैमिली की तरफ से आउटकम ना बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी, मतलब ये लगा के चलो कि 2 महीने से पहले पहले भी हो सकता है आ जाए, ठीक है आउटकम। चूज़ योर बैटल, तो बी रेडी, डरना नहीं है, बी रेडी, अपने आप को प्रूफ करने से डरना नहीं है। अगर आप सही हो तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं, जो लोग सही होते हैं उनकी लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये है रीडिंग आपके लिए। आपको थोड़ा सा हो सकता है अपने हक के लिए आवाज़ भी उठानी पड़े, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, 12 की 12 राशियाँ हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।